यह आया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन ने स्वर्गीय दिशमगुरु शिबू सोरेन के लिए भारत रत्न की मांग रखी है। मेरा स्पष्ट ये मानना है कि झारखंड की जनता की यह जनभावना है जिसकी अभिव्यक्ति झारखंड मुक्ति मोर्चा ने की है, और मैं इस बात के लिए बहुत इत्मीनान हूँ कि विधानसभा जनता के विचारों का प्रतिबिंब होती है। अगर झारखंड की जनता की यह इच्छा है कि दिशमगुरु शिबू सोरेन को भारत रत्न प्रदान किया जाए, तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि फ्लोर पर विधानसभा के द्वारा एक सर्वानुमति का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए और यह सर्वानुमति का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जाना चाहिए। संसद में कल एक बिल आया है जिसमें करिकुलम में भी शिबू सोरेन के बारे में पढ़ाने की बात हुई है, तो ये जो है डिसीजन हो चुका है। एनसीईआरटी के पास क्या अप्रूवल के लिए आपको भेजेंगे इसको, क्योंकि 20% 8 से 12 तक जो है एनसीईआरटी अप्रूव करेगा। जो तकनीकी मसले हैं वो निश्चित रूप से उनका समाधान की दिशा में सरकार पहल करेगी, चाहे हमें एनसीईआरटी में जाना पड़े चाहे अन्य जगहों में जाना पड़े। लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि दिशमगुरु के जीवन के संघर्ष को वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी तक इस बात को जाना चाहिए। उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि आज से 50 साल पहले नेमरा के उस छोटे से गांव से चलकर जिस आदमी ने जननायक की भूमिका में राज्य को अलग कराने के लिए सब कुछ किया, निश्चित रूप से उसकी जीवनी बच्चों को पढ़नी चाहिए। संसद में एक बिल आया है, जो बिल मंत्रियों, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक जाएगी, जो 30 दिन का बैरियर है, जिसमें प्रावधान ऐसा जाना अगर 130वां संशोधन विधेयक जो एनडीए के द्वारा लाया गया है, इसके गुण और दोष की समीक्षा विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न संगठन, विभिन्न पक्ष अपने तरीके से कर रहे हैं, और मुझको ये बड़ा स्पष्ट प्रतीत होता है कि निश्चित रूप से यह बिल अभी तो जेपीसी को गया है। जेपीसी के बाद जब ये सदन में आएगा तो उसके बाद ये न्यायिक समीक्षा से परे नहीं होगा। अच्छा, सूर्या हांसदा एनकाउंटर को बीजेपी फेक एनकाउंटर बता रही है, कानून व्यवस्था स्मृति स्थल निश्चित रूप से बनेगा और एक समग्र राज्य के स्तर का स्मृति स्थल रांची राजधानी में बनाने का विचार है। जमीन चिन्हित करने की, चयनित करने की प्रक्रिया जारी है। मुझको लगता है कि बहुत जल्द ही इस पर सहमति के उपरांत एक ऐसा स्थल बनेगा, संघर्ष स्थल, संघर्ष स्मृति स्थल, या जो भी बेहतर नाम सुझाए जाएंगे। हम लोग जनता से भी इस बात को मांगेंगे कि इसका नाम क्या होना चाहिए, और वहाँ पर गुरुजी से जुड़ी हुई जीवंत स्मृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा कि राज्य की राजधानी में बाहर से आने वाले लोग भी इस बात को महसूस कर सकें कि दिशमगुरु शिबू सोरेन का झारखंड की धरती से क्या लगाव था। बीजेपी झारखंड में भी एफआईआर की मांग कर रही है। सूर्या हांसदा के सवाल पर आपने किया, मेरा यह स्पष्ट मानना है कि इस राज्य में एजेंसीज हैं, इस राज्य में ऑनरेबल कोर्ट है, और यदि जांच में कोई कमी प्रतीत होती है तो सक्षम न्यायालय उसमें सक्षम आदेश देगा। तो बीजेपी झारखंड में भी एफआईआर की मांग कर रही है, क्या विचार है? एसआईआर के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा बिहार में बेनकाब हुआ है, अगर वो झारखंड में भी एसआईआर कराना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको यहाँ भी मुंह की खानी पड़ेगी। मेरा बहुत स्पष्ट यह मानना है कि एसआईआर के नाम पर संविधान में प्रदत्त एक व्यक्ति एक वोट के अधिकार को छीनने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो चुनाव आयोग कर रहा है, यह निंदनीय है, और देश की जनता और खास करके बिहार की जनता बहुत जल्दी उनके इन कुत्सित प्रयासों का फलाफल आने वाले चुनाव में उनको देगी। और अगर वो झारखंड में इसको करना चाहते हैं तो मेरा ये स्पष्ट मानना है कि झारखंड की जनता पिछले दरवाजे से मताधिकार को छीनने या हरण करने की किसी भी प्रयास का पुरजोर विरोध करेगी। सुरक्षा को लेकर खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर कुछ कहेंगे? किसकी सुरक्षा? विधायकों की सुरक्षा। सत्र के दौरान खुफिया विभाग की रिपोर्ट है कि सत्र के दौरान अपराधी या उग्रवादी माननीयों पर उनके क्षेत्र से आने जाने का क्रम में हमला कर सकते हैं, क्या कहिएगा? खुफिया विभाग की रिपोर्ट हमने तो नहीं देखी है,
पब्लिक डोमेन में वो आती भी नहीं है। आप तक अगर उसकी सूचना है तो आपके पास उचित सूचना ही होगी, लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि खुफिया विभाग की रिपोर्ट के आधार पर हमारी पुलिस, हमारा गृह विभाग निश्चित रूप से सम्यक उसकी समीक्षा करेगा और समीक्षोपरांत जो उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा।